आज की जनरेशन में विवाह को लेकर के काफ़ी विघटनकारी अवस्थाएं बनी हुई हैं। कारण तो बहुत होते हैं कि क्या जिससे भी आपने अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन कराई है, कुंडली मैच विवाह के लिए, तो क्या वो पात्र था, उसे ज्ञान था, वो योग्य था कि वो देख पाया कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी अवस्था भ्रमित किया जाता है कि अरे स्त्री का, जैसे मैंने मांगलिक दोष के विषय में आपको बताया था, ऐसे ही बोलते हैं कि पुरुष का या स्त्री का सातवां भाव या सप्तमेश बहुत पीड़ित हो चुका है, आया आ गई है, वो देख रहा है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या देख के बता देते हैं, भय बैठाते हैं। लेकिन मैं बहुत सरलता पर बताता हूँ। देखिए, आप युवा वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है, अब बहुत ईजी है, अब बड़े आराम से अपनी कुंडली खोलिए, उसमें आपको लगन दिखाई देगा। उस लगन में जो सातवां भाव जो मैंने बताया था, उस भाव में जो राशि है उसका मालिक कहाँ गया है, वो भाव पीड़ित है, पापा ग्रहों से युक्त है। उसका जो भावेश है, जो सातवें भाव का मालिक है, जिस पर जो अंक लिखा हुआ, सपोज जैसे 1 अंक है तो मंगल है, 2 अंक है तो शुक्र है, वो देखिए कि वो सातवें भाव से कहाँ जाकर विराजमान हुआ है। क्या वो 6, 8, 12 में विराजमान है सातवें भाव से? क्या वो पाप ग्रह से युक्त है? क्या वो दृष्ट है? तो ये सब चीजें देख करके वो भयभीत कर देते हैं। लेकिन नहीं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के खोल के देखेंगे। देखिए, युवा वर्ग होता है तो वो हर चीज का पूर्णतः स्पष्टीकरण चाहता है, तो हम यही नहीं रुकेंगे। एस्ट्रोलॉजर भी नहीं रुकता, ज्योतिष नहीं रुकती, हमारे ऋषि मुनि यहाँ नहीं रुके। उन्होंने एक चार्ट बराबर में देखिए बना के रखा हुआ है। जब आप देखेंगे नवमांश, उस नवमांश को में जाकर के देखिए कि हमारा सातवां भाव का मालिक कहाँ जाके बैठा है। क्या वो पाप पीड़ित तो नहीं हो रहा? क्या शुक्र जो कारक हैं, बृहस्पति जो कारक हैं विवाह के, वो किस अवस्था में बैठे हैं? चलिए, वो भी नहीं देख पाते आप, तो आप ये देखिए कि आप नवमांश के 12वें भाव में जाकर के देखिए। 12वां भाव, मैंने कहा विदेश यात्रा होती है, मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं वो अस्पताल होता है, पागलखाना भी होता है, अपव्यय भी होता है, जेल खाना भी होता है, बेडरूम भी होता है। तो देखिए क्या नवमांश कुंडली में 12वें भाव में कोई पापक ग्रह युति बना के तो नहीं बैठे या दृष्टि। और इससे भी अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे सरल सूत्र मैं आपको देता हूं कि नवमांश का चतुर्थ भाव देखें कि चतुर्थ भाव में क्या चंद्रमा बलि होकर विराजमान है? पक्ष बलि, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष का पंचमी से चंद्रमा को बलि कहा जाता है। क्या बृहस्पति बैठे हैं वैसे जो शुभ ग्रह होते हैं? क्या शुक्र बैठे हैं? क्या बुध बैठे हैं? या दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं? तो कितना भी कोई कुछ भी कहे, निश्चिंत हो जाइए। किंतु परंतु थोड़ा बहुत अपवाद चलता है जीवन में, लेकिन वो विवाह उपयुक्त रूप से आराम के साथ जीवन व्याप्त कर जाता है।